हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं मिथिलेश आप सभी का स्वागत करते हैं आपका अपने यूट्यूब चैनल पंकज स्टडी सेंटर में। साथियों, पोषण चैप्टर अपना जो जैव प्रक्रम स्टार्ट हुआ था, इसका पोषण का पार्ट 1 हम लोगों ने पिछले सेशन में देख चुका था। अगर आप नहीं देखे हैं तो उसे जरूर देख लीजिएगा। और आज जो है पार्ट 2 कंप्लीट करने वाले हैं। पोषण चैप्टर का पार्ट 2 आज हम लोग कंप्लीट करेंगे। अगर इसका कंप्लीट पीडीएफ चाहते हैं इस सारे चीज़ों का, तो आप मिथिलेश एकेडमी टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, सर्च कर लीजिएगा, या नहीं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से आप ज्वाइन हो सकते हैं। तो चलिए फटाफट क्वेश्चन को देखते हैं। आज का पहला जो प्रश्न है, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, लिख लीजिएगा सारे प्रश्न। लिखा है, पौधे द्वारा प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में सूर्य की विकिरण ऊर्जा का रूपांतरण किस रूप में होता है? देखिए, सूर्य की विकिरण ऊर्जा का पूछा जा रहा है, विकिरण ऊर्जा का रूपांतरण किस रूप में होता है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा रासायनिक ऊर्जा। कौन सा ऊर्जा हो जाएगा? रासायनिक ऊर्जा में होता है। ठीक है, अब ध्यान से समझिए एक चीज है कि रासायनिक ऊर्जा, यहाँ जो लिखा है ना विकिरण ऊर्जा का रूपांतरण, इस जगह पे आपको बदल के ये लोग दे सकता है सौर ऊर्जा का रूपांतरण। तो हम विकिरण ऊर्जा के जगह पे सौर ऊर्जा भी लिखा जा सकता है। क्या लिखा जा सकता है? इसके जगह पे हम लोग सौर ऊर्जा भी प्रयोग कर सकते हैं। ये काफी इंपॉर्टेंट है, आप लोगों से पूछा जाता है कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में सूर्य की सौर ऊर्जा का रूपांतरण किस रूप में होता है? तो उसका भी आंसर क्या हो जाएगा? रासायनिक ऊर्जा ही हो जाएगा। आई होप आप समझ गए होंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। लिखा है, रंध्र क्या है? आप लोगों को बता दें कि रंध्र जो है पत्तियों में पाए जाने वाले छोटे छोटे जो है, छोटे छोटे क्या है, सूक्ष्म छिद्र हैं, छोटे छोटे छिद्र। आपको ये चीज पता होगा, आप पढ़े होंगे। तो पत्तियों में पाए जाने वाले छोटे छोटे छिद्र को रंध्र कहा जाता है। और रंध्र से ही क्या होता है, गैसीय विनिमय में यह सहायक होता है। यह जो है रंध्र क्या होता है, गैसीय विनिमय में सहायता करती है। गैसीय विनिमय में यह सहायता करती है। कौन? रंध्र। अब देखिए एक चीज समझिए कि पत्ती में जो छोटे छोटे छिद्र टाइप से पाए जाते हैं, छोटे छोटे से छिद्र, इससे CO2 को ये क्या करता है, अपने अंदर एब्जॉर्ब करता है, अपने अंदर लाता है। तो कहीं ना कहीं ये गैस का क्या कर रहा है, विनिमय कर रहा है, वो खींच रहा है, फिर ऑक्सीजन को रिलीव कर रहा है। तो ये सारी चीजें क्या कर रहा है, तो रंध्र की प्रक्रिया से ही हो रहा है। रंध्र कहाँ पे पाए जाते हैं? तो पत्ती में, पत्ती में ही छोटे छोटे छिद्र उभरे रहते हैं, छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं पत्ती में ही। और वही उसी को हम लोग कहते हैं रंध्र। और पूछता है कि रंध्र क्या करता है? तो गैसीय विनिमय में वो सहायता करते हैं। किसमें सहायता करते हैं दोस्तों? गैसीय विनिमय में सहायता करते हैं। आई होप आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना कि मनुष्य में भोजन के विभिन्न स्वादों का ज्ञान किससे होता है? तो मनुष्य में जो भोजन के विभिन्न स्वादों का ज्ञान है, उस वो होता है स्वाद कलियां। स्वाद कलियां कहलाता है वो दोस्तों। आप लोगों को पता होगा कि हमारा जो जीभ बना होता है, जीभ में छोटा छोटा अंकुर टाइप से उभरा रहता है। आप लोग देखे होंगे जीभ में छोटे छोटे उभरे हुए भाग होते हैं, तो एकदम छोटे छोटे अंकुर टाइप से होते हैं। क्या होते हैं? छोटे छोटे अंकुर टाइप से उभरे होते हैं, जिन्हें हम स्वाद कलियां कहते हैं। और इन्हीं स्वाद कलियों की वजह से भोजन के विभिन्न स्वादों का ज्ञान होता है, जैसे मीठा, खट्टा, तीता, क्या है, नहीं है। ये सारे चीजों का ज्ञान हमको किससे होता है? तो जीभ में पाए जाने वाले स्वाद कलियों से होता है। अब यहाँ पे एक सवाल आता है कि सर, मानव जीव में, मानव जो जीव है, उस मानव जीव में औसतन कितना स्वाद कलियां होती है? तो बच्चों लिख लेना, काफी शानदार है, हम बार बार बोल रहे हैं, काफी शानदार है, लिख लेना इस चीज को। अगर आपको एग्जाम अच्छे तरह से क्वालिफाई करना है तो 2000 से लेकर के 8000 स्वाद कलियां होती है मानव जीव में। ठीक है, जिसकी वजह से हमें स्वाद का पता चलता है कि कौन सा स्वाद किस तरह से है। जैसे हम कोई भी चीज खाना खाते हैं तो किस चीज से पता चलता है। आई होप आप ये सारी चीजें समझ गए होंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला प्रश्न है अपना, HCl अम्ल का स्राव किस कोशिकाओं से होता है? आप लोगों को हम कल भी पढ़ाए थे आमाशय के बारे में। कल का लेक्चर काफी इंपॉर्टेंट है। ये जो आमाशय है, इसमें जठर ग्रंथि होती है। जठर ग्रंथि में 3 कोशिकाएं पाई जाती है। एक को बोलते हैं अम्लजन कोशिका, अगर हम इधर लिखें, छोड़िए लिखते नहीं है, एक को बोलते हैं अम्लजन कोशिका,
और दूसरे नंबर वाले को बोलते हैं श्लेष्मा कोशिका और तीसरे नंबर वाले को बोलते हैं हम लोग जाइमोजिन कोशिका। तो ये जो HCl अम्ल है, तो इसी में से जो 3 कोशिकाएं पाई जाती है, तो 3 कोशिका में से कोई एक कोशिका से HCl अम्ल निकलता है, तो उसको क्या कहते हैं हम लोग? अम्लजन कोशिका कहते हैं। अम्लजन कोशिका, आप याद रखेंगे कि अम्लजन कोशिका से ही HCl अम्ल स्रावित होता है। और जो 2 ठो बचा, अम्लजन कोशिका हो गया और बच गया आपका क्या? श्लेष्मा कोशिका। तो उससे श्लेष्मा नामक ही एंजाइम, श्लेष्मा नामक ही रस स्रावित होता है और जाइमोजिन से जो है पेप्सिन नामक रस का स्राव होता है। ठीक है, आप इसे याद रखेंगे। और एक चीज आपको ध्यान में रखना है, ये HCl जो है वहां पे पेट में जो है ना, जीवाणुओं को भी नष्ट करता है HCl अम्ल। तो काफी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। आपसे पूछा जाता है एग्जाम में कि HCl अम्ल का स्राव किस कोशिकाओं से होता है, तो आपको याद रखना है अम्लजन कोशिकाओं से होता है। काफी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, शानदार प्रश्न है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। लिखा है शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो शरीर की जो सबसे बड़ी ग्रंथि है वो होता है यकृत। क्या होता है दोस्तों? यकृत, जिसको हम लोग बोलते हैं लीवर। तो यकृत होता है सबसे बड़ी ग्रंथि। ठीक है। तो एक चीज और ध्यान रखिएगा कि इसकी जो भार है, इसकी औसतन भार की बात करें तो 1.5 केजी इसकी औसतन भार होता है। किस चीज का? यकृत का औसतन भार कितना होता है? 1.5 केजी होता है। और इस यकृत से पित्त निकलता है। क्या निकलता है दोस्तों? पित्त का स्राव होता है इसकी कोशिकाओं से। यकृत की कोशिकाओं से पित्त स्रावित होता है। और ये पित्त का जो है पित्त होता कैसा है? अगर पित्त की हम बात करें तो ये हरा व गाढ़ा द्रव है। गाढ़ा क्या है? द्रव है। ये हरा रंग का और गाढ़ा चिपचिपा टाइप से ये होता है द्रव, पित्त। ठीक है। और इस यकृत की कोशिकाओं से पित्त निकलता है। पित्त कैसा होता है? तो हरा एवं गाढ़ा द्रव की तरह होता है। और इस पित्त का संचय कहाँ होता है? तो आप याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, पित्ताशय में होता है। कहाँ पे होता है? पित्ताशय में होता है। कहाँ पे होता है? पित्ताशय में होता है। काफी इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखना है। तो सबसे बड़ी ग्रंथि का नाम क्या है? यकृत हो जाएगा, लीवर जिसको बोलते हैं। इसका औसतन भार कितना हो गया? 1.5 केजी हो गया। इसकी कोशिकाओं से क्या चीज स्रावित होता है? तो पित्त स्रावित होता है। और ये पित्ताशय कहाँ संचय होता है? पित्त कहाँ संचय होता है? तो पित्ताशय में संचित होता है। और ये जो पित्त है, ये किस तरह से होता है? तो ये हरा व गाढ़ा द्रव होती है। क्लियर? आई होप ये सारी चीजें आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दीर्घरोम कहाँ पाया जाता है? तो दीर्घरोम जो है क्षुद्रांत की भीतरी दीवार में पाई जाती है। कहाँ पे पाई जाती है? क्षुद्रांत की भीतरी दीवार में, भीतरी दीवार में पाई जाती है। आप इसे ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास कि शरीर में पाए जाने वाले जैव उत्प्रेरक पदार्थ को क्या कहते हैं? हमारे शरीर में जो जैव उत्प्रेरक पदार्थ है उसको कहा जाता है एंजाइम। क्या कहा जाता है दोस्तों? एंजाइम। और आपसे पूछेगा कि एंजाइम क्या चीज का बना होता है? तो एंजाइम जो है प्रोटीन की बनी होती है। एंजाइम किसकी बनी होती है? प्रोटीन की बनी होती है। तो ये 7 प्रश्न हम लिए थे और आपका जो है यह जो चैप्टर है पूरा का पूरा, इसका पार्ट 2, इसी में पोषण चैप्टर को हम एंड कर चुके हैं। इससे रिलेटेड जितना भी प्रश्न हमने बताया है, आप लोगों को ये दिखने में 7 प्रश्न लग रहा है, लेकिन साइड से हम काफी सारे प्रश्नों का डिस्कशन कर चुके हैं। आप लोगों को आई होप समझ में आया होगा। एक एक चीजें नोट कर लीजिएगा दोस्तों, क्योंकि ये पोषण चैप्टर आज मेरा खत्म हो चुका है। अगले हम टॉपिक तरफ बढ़ेंगे जिसका नाम है श्वसन। अगले टॉपिक पे अब हम बात करने वाले हैं जिसका नाम है श्वसन। और डेली शाम में 5 से 6 के बीच में आपको वीडियो मिल जाएगा। और श्वसन चैप्टर में भी हम काफी अद्भुत और बेहतरीन चीजें आप लोगों को देने वाले हैं। इससे बाहर एक भी प्रश्न आप लोगों के एग्जाम्स में देखने को नहीं मिलेगा, इससे बाहर ही। ठीक है, आई होप आप समझ गए होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।